देश में खेल के नाम पर जुआ खिलवाने वाली महादेव बुक ऐप पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब इस मामले में ईडी की जांच बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक पहुंच गई है। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछताछ की तैयारी कर दी है। ईडी ने कुछ बड़े सितारों को समन भी जारी किया है, जिसमें उन्हें ईडी के सामने पेश होकर महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े सवालों पर जवाब देने हैं। हम आज आपको महादेव बेटिंग ऐप और इस पर चल रही जांच से जुड़ी हर जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि महादेव बेटिंग ऐप जो लोगों को चेस, लूडो और क्रिकेट वगैरह के नाम पर जुआ खिलवा रही थी, उससे इन सेलेब्स का क्या कनेक्शन है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप ने अपने प्रमोशन के लिए बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को हायर किया था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पैसे लेकर इस महादेव ऐप और इसी की दूसरी बेटिंग ऐप का प्रमोशन किया। ईडी को पता चला है कि जिन लोगों ने इसका प्रमोशन किया है, उनको उनकी पेमेंट्स कैश में मिली है और ईडी को शक है कि ये कैश पेमेंट हवाला के जरिए दी गई है। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। ईडी को शक है कि इस आयोजन में गए सेलिब्रिटीज का पूरा खर्चा जुए से कमाए पैसों से हुआ, जो हवाला के जरिए किया जाता रहा। मतलब यह है कि ईडी फिल्मी कलाकारों से यह जानना चाहती है कि उन्हें इस शादी में जाने और वहां पर परफॉर्मेंस करने के पैसे किस तरह से दिए गए, क्योंकि खबर यह है कि ये पैसे हवाला के जरिए कैश में दिए गए थे। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि फिलहाल इस मामले में किसी फिल्मी कलाकार को आरोपी नहीं बनाया गया है, बल्कि महादेव बुक ऐप के नाम पर जो पैसे फिल्मी कलाकारों को मिले, वो कैसे मिले और किस तरह से दिए गए, इसको जानने के लिए ही ईडी ने इन कलाकारों को पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल अभी तक ईडी ने एक्टर रणबीर कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी और हिना खान को समन भेजकर अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में जिन भी कलाकारों के साथ पूछताछ की जाएगी, उनके बयान पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की जाएगी। ईडी ने रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर यानी आज ही छत्तीसगढ़ के रायपुर के ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। ईडी अपनी पूछताछ के जरिए महादेव ऐप और फिल्मी कलाकारों के कनेक्शन के बीच के लोगों को तलाश रही है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप ने जो जुए से पैसा कमाया है, वो उसकी मदद से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारे देश में सेलिब्रिटीज के कुछ भी कहने का बड़ा असर होता है। देश में ऐसे कई लोग हैं जो फिल्म कलाकारों, खिलाड़ियों या गायकों को अपना आदर्श मानते हैं। कई बड़े फिल्म सुपरस्टार्स तो ऐसे भी हैं जिनको उनके फैंस भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में जब ये फिल्म कलाकार किसी खास प्रोडक्ट की अच्छी बातें करते हैं या फिर किसी खास काम करने की अपील करते नजर आते हैं, तो ये फैंस उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। ऑनलाइन जुआ खिलवाने वाली कंपनी ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने इन फिल्म कलाकारों को अपने ऐप के प्रमोशन के लिए हायर कर लिया। फिल्म कलाकार किसी प्रोडक्ट को अच्छा बताने या कहें कि उसके प्रमोशन के लिए अच्छी खासी रकम लेते हैं। इस मामले में यही हुआ है। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने लोगों को ऑनलाइन जुआ खिलवाने के लिए कई अन्य ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बनाए थे, जैसे महादेव बुक ऐप, फेयर प्ले, रेडी अन्ना, लेजरबुक 247.com, betbhai.com, betbook247.com। इनके जरिए महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने एक नेक्सस बनाया था, जो लोगों को गेम ऑफ स्किल के नाम पर गेम ऑफ चांस यानी जुआ खिलवाते थे। हम आपको जुआ खिलवाने वाली इन कंपनियों की प्रमोशनल वीडियोस दिखाते हैं। हमारा मकसद गेम ऑफ स्किल के नाम पर जुआ खिलवाने वाले इन ऐप्स का प्रचार करना नहीं है, लेकिन हम आपको ही नहीं, सेलिब्रिटीज को भी यह बताना चाहते हैं कि प्रमोशन से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होना कितना जरूरी होता है। फेयर प्ले नाम की ऑनलाइन गेमिंग ऐप के एड्स आपने भी देखे होंगे, इनको भी आप पहचानते होंगे। ये संजय दत्त हैं। इन्होंने इस बेटिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन अपने यूनिक अंदाज में किया था। इसी तरह से श्रद्धा कपूर ने भी फेयर प्ले बेटिंग ऐप का प्रचार किया था। इन्होंने भी इसकी तारीफ में काफी कुछ कहा था। ये उसी एडवर्टाइजमेंट की तस्वीरें हैं।
जैकलिन को भी आप पहचानते होंगे, इन्होंने भी फेयर प्ले का खूब प्रचार किया था। महादेव ऐप का ही एक और बेटिंग ऐप रेडी अन्ना भी है। इस बेटिंग ऐप का प्रचार भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने किया है। हमारे पास इसके प्रमोशन से जुड़े कुछ वीडियोस हैं। इसमें एक्टर विवेक ओबरॉय, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, करिश्मा तन्ना, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान, पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत, पार्थिव पटेल और क्रिस गेल जैसे सेलिब्रिटीज नजर आए हैं। ये लोग भी रेडी अन्ना बेटिंग ऐप के बारे में लोगों को बता रहे हैं और इसके जरिए खेलने की अपील कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी इन बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन किया है, वो सब कुछ जानते हुए किया है या अनजाने में, ये जांच का विषय है। इसीलिए वो गलत हैं या सही, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन ईडी की जांच में इन लोगों का नाम सामने आने के बाद वो सभी ईडी के रेडार पर आ चुके हैं। ईडी की जांच महादेव बेटिंग ऐप के पूरे कारोबार को समझने और हवाला के जरिए हो रहे लेन देन पर रोक लगाने के लिए हो रही है। यही वजह है कि सेलिब्रिटीज को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि उनसे हुई लेन देन के माध्यम के बारे में समझा जा सके। जिन लोगों को महादेव बुक ऐप के बारे में नहीं पता है, उनको बता दें कि इस ऐप के जरिए लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल और लूडो जैसे खेल खिलवाकर जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों में दो नाम सबसे ज्यादा अहम हैं। पहला है सौरभ चंद्राकर और दूसरा है रवि उप्पल। वर्ष 2018 तक सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचता था। उसकी दुकान का नाम था महादेव जूस सेंटर। वो उस वक्त ऑनलाइन सट्टेबाजी भी करता था, जिसमें करीब 10 लाख रुपए वो हार चुका था। रवि उप्पल सौरभ चंद्राकर का दोस्त था। वो भी ऑनलाइन सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार चुका था। सट्टेबाजों ने जब वसूली के लिए धमकियां देनी शुरू की तो ये दोनों भागकर दुबई पहुंच गए। यहां उन्होंने खुद की सट्टेबाजी ऐप लॉन्च कर दी, जिसका नाम सौरभ चंद्राकर की जूस की दुकान के नाम पर महादेव बुक ऐप रखा गया। महादेव बुक बेटिंग ऐप को यूरोप के कुछ सॉफ्टवेयर कोडर्स ने तैयार किया था। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान इन दोनों ने अपनी बेटिंग ऐप लॉन्च कर दी थी। सौरभ चंद्राकर और रवि ने मिलकर महादेव बेटिंग ऐप का काम फैलाने के लिए 2000 से ज्यादा केंद्र बनाए। इन केंद्रों पर लोगों को कमीशन देने के नाम पर नौकरी पर रखा गया। धीरे धीरे पूरे देश में महादेव बेटिंग ऐप का कारोबार फैल गया। महादेव बुक ऐप लोगों को जुए की लत लगवा रहा है, इसके बारे में तब पता चला जब उसके खिलाफ कई शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं। महादेव बुक ऐप के खिलाफ लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज है। दरअसल आत्महत्या करने वाले पीड़ितों ने महादेव बुक ऐप पर जुआ खेलकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा दी थी। इसी के बाद से महादेव बेटिंग ऐप के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, जिसमें पता चला है कि ये बेटिंग ऐप करोड़ों का काला बिजनेस कर रही है। ईडी ने इसी वजह से महादेव बेटिंग ऐप में काम करने वाले या फिर उसका प्रमोशन करने वालों को अपनी जांच के दायरे में रखा है। ईडी की जांच का दायरा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। दरअसल इसी साल फरवरी में महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी हुई। शादी का समारोह यूएई में हुआ था, जिसमें हवाला के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया था। ऑनलाइन जुआ खिलवाने वाले सौरभ चंद्राकर की आलीशान शादी में कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। इनमें से कई लोगों ने शादी में अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस भी दी थी। भारतीय जांच एजेंसियों को सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो मिला है, जिसमें कई सेलेब्स नजर आए हैं। इस शादी में जो लोग पहुंचे थे, इनमें कुछ नाम हैं विशाल डडलानी, नेहा कक्कड़, सुखविंदर सिंह, कॉमेडियन भारती और कृष्णा अभिषेक, एक्टर पुलकित सम्राट, टाइगर श्रॉफ, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, जरीन खान, सनी लियोनी, एली अवराम और नुसरत भरूचा। ये वो नाम हैं जो सौरभ चंद्राकर की शादी के वीडियो में नजर आए। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन लोगों को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है। ईडी ने अपनी जांच के दौरान भोपाल, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम बातें पता चली हैं। ईडी को पता चला है कि सौरभ चंद्राकर और रवि अपने बेटिंग ऐप का सारा कारोबार यूएई से ही चला रहे हैं। ईडी के मुताबिक शादी के लिए सौरभ चंद्राकर के परिवार को प्राइवेट जेट के जरिए यूएई लाया गया था। ये प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए थे, जिसमें हवाला के जरिए पेमेंट हुई थी। यही नहीं, वेडिंग प्लानर, डांसर्स, डेकोरेटर्स समेत शादी के आयोजन से जुड़े लगभग
हर व्यक्ति को कैश ही दिया गया था और यह पैसा हवाला के जरिए पहुंचाया गया था। शादी के आयोजन से जुड़े ज्यादातर लोगों को भारत से ही बुलाया गया था। यही नहीं, शादी का आयोजन देख रही कंपनी R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को हवाला के जरिए करीब 112 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी ने कंपनी के मालिक योगेश के ठिकानों की तलाशी की तो कई सबूत मिले, जिसमें कई हवाला ट्रेडर्स का भी पता चला है।